हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम। सर्वनाम ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। पहले यहाँ सर्वनाम का परिभाषा दी हुई है, सर्वनाम की डेफिनेशन दी हुई है। देखते हैं इसे। ये है इसकी डेफिनेशन। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे मैं, तू, यह, वह, कोई, इसे, इसकी, उसकी, हम, कुछ आदि। यानी कई शब्द हैं जो हम अपनी भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो बार बार अपने दोस्तों का नाम न लेके तुम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब हमें अपनी बात कहनी होती है तो हम बार बार अपना नाम न लेकर मैं इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने ये काम नहीं किया, मैं घर जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जाऊँगा, या मुझे भोजन चाहिए। तो इस तरह से कई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में दिनचर्या में अब करते हैं। जो हम भाषा बोलते हैं दैनिक जीवन में, उसमें कई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और परिभाषा के बाद उदाहरण के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे संज्ञा की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला वाक्य है, अनीता मेरी प्रिय सहेली है। पहला वाक्य में ये जो अनीता शब्द है ये है संज्ञा शब्द। तो पहला सेंटेंस है, अनीता मेरी प्रिय सहेली है। अनीता ये संज्ञा शब्द है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, वह मेरे साथ पढ़ती है। वह ये संज्ञा यानी अनीता जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह आया है। वह मेरे साथ पढ़ती है। तीसरा है, उसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद है। उसे ये सर्वनाम शब्द है, ये भी अनीता जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह यहाँ लिखा हुआ है कि उसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद है। चौथा है, उसका घर मेरे घर के पास है। ये जो उसका शब्द है ये भी अनीता ये जो संज्ञा है उसकी जगह आया हुआ है। पांचवा वाक्य है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं। यहाँ जो उसके शब्द है ये भी अनीता जो संज्ञा है उसकी जगह आया हुआ है। यानी ये जितने भी शब्द हैं वो सारे सर्वनाम शब्द हैं। जो अनीता ये जो अनीता शब्द है इसके अनीता जो ये संज्ञा है इसके जगह प्रयोग हुए हैं। वह, उसे, उसका, उसके, उसकी, ये सारे जितने भी शब्द भी आपको मैंने दिखाए हैं ये अनीता जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह प्रयोग हुए हैं। यानी ये सारे शब्द सर्वनाम ही कहलाएंगे। यही यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि उपरोक्त पहले वाक्य में अनीता संज्ञा शब्द है, अगले वाक्य में उसके नाम के स्थान पर क्रमशः यानी एक के बाद एक वह, उसे, उसका, उसके, उसकी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सर्वनाम शब्द है। यानी आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये सारे जितने भी शब्द अभी आपने देखे वो अनीता नामक जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह प्रयोग हुआ है। अनीता जो व्यक्ति का नाम है ये संज्ञा शब्द है, उसकी जगह प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। यहाँ फिर से सर्वनाम की डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यानी जो शब्द संज्ञा की जगह या संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो हम अपनी दैनिक जीवन में अपनी बोलचाल में या अपनी भाषा में लिखते समय, बोलते समय प्रयोग करते हैं या पढ़ते समय भी आप सुनते हैं। यहाँ देखिए इस बॉक्स में कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। मैं, आप, वह, कौन, मेरा, तेरा, उसका, किसे, हम, तुम, उन, कोई, हमारा,
तुम्हारा, उनका, कुछ, ये सारे शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द हैं जो हम अपनी भाषा में या अपने दैनिक बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन होते हैं। जब संज्ञा जहाँ बहुवचन हो वहाँ सर्वनाम बहुवचन होगा, ठीक है। तो जहाँ बहुवचन सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, जैसे वे बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों के नाम की जगह अगर 3-4 बच्चे इकट्ठे खेल रहे होंगे तो उन बच्चों के नाम की जगह वे, ये इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है जो बहुवचन का है। तो सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। अब तक इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है? पहला हमने ये सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा हमने ये सीखा है कि सर्वनाम एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होते हैं, यानी सर्वनाम एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन के रूप में भी होते हैं। जहाँ संज्ञा एक वचन की हो, संज्ञा होगा जो किसी व्यक्ति का सिर्फ एक नाम होगा तो वहाँ सर्वनाम का एक वचन का प्रयोग होगा। और जहाँ कई लोग होंगे संज्ञा शब्द, तो कई लोग होंगे बहुवचन होगा तो वहाँ सर्वनाम के बहुवचन के रूप का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड जा रहे हैं कहीं, तो दोनों का नाम न दे के हम लिखेंगे हम कहीं जा रहे हैं या हम घूमने जा रहे हैं, तो हम शब्द इन दोनों बालकों के नाम के स्थान पे आया हुआ है। तो इस तरह से सर्वनाम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग सर्वनाम में होता है, या एक वचन और बहुवचन सर्वनाम के इन दोनों, सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन इन दोनों रूपों का प्रयोग होता है। अब अभ्यास कार्य देखिए। अभी अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न उत्तर है जो अभी आपने परिभाषा देखा उसी को पूछा गया है। प्रश्न का सर्वनाम किन्हें कहते हैं? तो सर्वनाम आपने अभी जाना कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ये है इसकी डेफिनेशन कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ख ये है। क्वेश्चन नंबर ख, दी गई पंक्ति पर 10 सर्वनाम शब्द लिखिए। यानी एक लाइन दी हुई है उसमें हमें 10 सर्वनाम लिखने हैं, कोई भी लिख सकते हैं 10। मैंने यहाँ लिखा है मैं, मेरा, तुम्हारा, कोई, उसका, आप, हमारा, कुछ, उनका, वह, ये 10 सर्वनाम है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 इसमें है दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। दिए गए वाक्य है उसमें ऑप्शन दिया है, जो सही सर्वनाम है उसे लिखना है और वाक्य को पूर्ण करना है। तो पहला है खाली जगह माताजी अध्यापिका है। खाली जगह दिया हुआ है, फिर उसके आगे लिखा है माताजी अध्यापिका है। इसमें 2 विकल्प है, मेरा, मेरी। इसमें मेरी ये जो सर्वनाम है वो सही है, उसको यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा मेरी माताजी अध्यापिका हैं। प्रश्न संख्या ख, खाली जगह प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। यहाँ 2 विकल्प है, मैं, वह ये जो है वो सही सर्वनाम शब्द है, उसको यहाँ लिखेंगे वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। ग, यह खाली जगह पुस्तक है। तो यहाँ 2 विकल्प है, किसकी? तुम्हारी। तो सही सर्वनाम है तुम्हारी। यह तुम्हारी शब्द यहाँ लिखने के बाद सेंटेंस बनेगा यह तुम्हारी पुस्तक है। प्रश्न संख्या घ, खाली जगह मेरा कुत्ता है। तो यहाँ 2 विकल्प है, यह और वह। तो ये 2 विकल्प है, वह और ये सही सर्वनाम है, यहाँ लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा ये मेरा कुत्ता है। उसके बाद प्रश्न संख्या अंग, खाली जगह नाम क्या है? विकल्प में मेरा, तुम्हारा। तो सही सर्वनाम है तुम्हारा। तुम्हारा सर्वनाम को, जो तुम्हारा सर्वनाम है उसको हमें यहाँ लिखना है तो वाक्य बन जाएगा तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद है प्रश्न संख्या च,
घर में खाली जगह आया है, ये दो विकल्प किसे, कौन, तो कौन सर्वनाम शब्द सही है उसको यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा घर में कौन आया था। घर में कौन आया था, ये वाक्य बन जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, यहाँ सही सर्वनाम के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। यानी सही सर्वनाम के आगे हमें सही सर्वनाम के आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत सर्वनाम के आगे यानी जो शब्द सर्वनाम नहीं है उसके आगे हमें क्रॉस लगाना है। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। आँख, ये शब्द सर्वनाम नहीं है, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। फूल शब्द ये भी सर्वनाम है, यहाँ भी हम क्रॉस का यानी गलत का निशान लगाएंगे। घर, ये शब्द भी सर्वनाम नहीं है, यहाँ भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। मैं, ये सर्वनाम शब्द है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। यह, ये भी सर्वनाम है, यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। मेरा, ये भी सर्वनाम शब्द है, यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। तुम्हें, ये शब्द भी सर्वनाम है, यहाँ भी उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। आपकी, ये शब्द भी सर्वनाम है, इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। सब, ये भी सर्वनाम है, इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। हम, ये शब्द भी सर्वनाम है, इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। पेड़ शब्द, ये शब्द जो है वो सर्वनाम में नहीं है, इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। तुम्हारा, ये शब्द भी सर्वनाम है, इसके आगे हम टिक लगाएंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिए गए चित्रों के नीचे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। यानी जो चित्र दिए हुए हैं उसके नीचे पूरा सेंटेंस लिखा है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें से हमें सर्वनाम शब्दों पे सर्कल बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, ये चित्र है, यह मेरी टोपी है, ये वाक्य है यह मेरी टोपी है। तो हमें यहाँ दो सर्वनाम शब्द मिल गया, यह इस पे सर्कल करेंगे और मेरी, ये भी सर्वनाम शब्द है, तो इन दोनों पे हम सर्कल लगाएंगे, यह और मेरी। उसके बाद ये चित्र देखिए, उसके पैर में चोट लग गई, ये सेंटेंस लिखा है कि उसके पैर में चोट लग गई। यहाँ उसके, ये शब्द सर्वनाम है, इस पे हम सर्कल बनाएंगे। उसके बाद देखिए ये चित्र, यहाँ लिखा है सेंटेंस, वाक्य लिखा है वह सो रहा है, वह सो रहा है, इसमें वह, ये जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, वह। आगे देखिए ये चित्र है, सेंटेंस है वह भाग रहा है, वह भाग रहा है, इसमें वह शब्द सर्वनाम है, इस पे सर्कल करेंगे। यहाँ ये सेंटेंस है, सॉरी ये चित्र दिया हुआ है और सेंटेंस लिखा है तुम ध्यान से लिखो। यहाँ तुम शब्द ये सर्वनाम है इस वाक्य में, उस पर हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र देखिए और सेंटेंस लिखा है मैं कक्षा कार्य कर रहा हूँ। इस वाक्य में मैं शब्द ये सर्वनाम है, मैं कक्षा कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, सर्वनाम शब्दों वाले गोलों में रंग भरिए। सर्वनाम शब्दों वाले गोलों में रंग भरिए, यानी जो शब्द सर्वनाम के हैं उनके गोलों में रंग भरना है। पहला है कौन, इसमें हम, और जब भी हम कलर करेंगे तो लाइट कलर से कलर करेंगे ताकि जो लिखा हुआ है वो अच्छे से दिखाई दे। जैसे मैंने येलो कलर किया है, आप भी येलो कलर से कलर कर सकते हैं, वो भी पेंसिल कलर से, स्केच कलर से, और क्रियॉन्स कलर का यूज़ आप बिल्कुल नहीं करेंगे, पेंसिल कलर से ही कलर करेंगे। यहाँ कौन शब्द को कलर करना है, उसे, इस शब्द को कलर करना है, मैं इसे कलर करना है, इसे कलर करना है, वह इस शब्द को कलर करना है, और किसे, यहाँ शब्द जो लिखा है उसे हमें कलर करना है। इतना ही सर्वनाम शब्द इसमें दिया हुआ है। ये जो बेटा है ये सर्वनाम शब्द नहीं है, पत्र ये सर्वनाम शब्द नहीं है। उसके बाद देखिए पुस्तक अभ्यास कार्य दिया हुआ है। पुस्तक अभ्यास कार्य के अंतर्गत पाठ 8 सर्वनाम, पाठ 8 लिखेंगे, सर्वनाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके बाद पहला प्रश्न बुक में भी दिया हुआ है सेम प्रश्न क, सर्वनाम किन्हें कहते हैं, तो सेम उसका उत्तर वही होगा
यहाँ उत्तर हम लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम लिखेंगे वह, उसे, मेरी, मैं, तुम आदि। प्रश्न संख्या ख, दी गई पंक्ति पर 10 सर्वनाम शब्द लिखिए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, उत्तर वही होगा। यहाँ मैंने 10 सर्वनाम शब्द लिखे हैं। मैं, मेरा, तेरा, उसका, तुम्हारा, यहाँ 2 बार हो गया है, वह, तुम, आप, उनका। यहाँ आप कोई भी सर्वनाम शब्द तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया है तो उन्होंने, ये शब्द सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, सर्वनाम शब्दों पे गोला बनाइए। यहाँ सर्वनाम कुछ वाक्य लिखे हैं, उसमें से सर्वनाम शब्दों पे सर्कल करना है। जैसे क, भीतर, उसे भीतर बुलाओ, उसे भीतर बुलाओ, उसमें उसे ये जो शब्द है इस पर हमें सर्कल करना है, ये सर्वनाम है। ख है, तुम क्या कर रहे थे, ये वाक्य दिया हुआ है कि तुम क्या कर रहे थे, इसमें सर्वनाम शब्द है तुम, इस पे सर्कल कर देंगे। ग, मुझे भूख नहीं है, ये वाक्य दिया हुआ है, इसमें सर्वनाम शब्द है मुझे, इस पे सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, इन सर्वनाम शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। यानी एक तरफ एक सर्वनाम का एक वचन रूप दिया हुआ है, दूसरी तरफ हम उसके बहुवचन रूप को लिख रहे हैं। जैसे मैं का बहुवचन रूप होता है हम, मुझे का हमें, वह का वे, यह का ये, उसे का उन्हें, जिसे का जिन्हें। ठीक है। उसके बाद है रचनात्मक गतिविधि। ये है रचनात्मक गतिविधि, एक्टिविटी दी गई है आपको। 10 सर्वनामों की सूची बनाइए, यानी 10 सर्वनाम को लिखना है, सूची बनाना है। यहाँ भी देखिए मैंने कुछ सर्वनाम शब्द लिखे हैं, आप, उनका, मेरा, वह, यह, कुछ, उसका, तुम, तुम्हारा, स्वयं, ये सारे 10 सर्वनाम शब्द है। ये रचनात्मक गतिविधि है, इसी तरह से आप थोड़ा सा उसको डेकोरेट करके ड्राइंग करके बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो जाएगा। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया है, सारा पुस्तक अभ्यास भी देख लिया, नोटबुक कार्य भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।